श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी और क्या है गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ स्टार कार्ड की भी एनर्जी रहने वाली है। फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ, एक्वेरियस एंड लियो की एनर्जी। ओके, सो बात करूं मैं लव रिलेशन की, तो लव रिलेशन में अभी कुछ आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों के ऊपर में, या फिर सोसाइटी क्या कह रही है, मेरी लाइफ में ऐसी चीजें क्यों हो रही है, क्यों मेरी लाइफ ऐसी हो है, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। या फिर कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि आप अभी ओपनली या फिर खुल के बात नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आपको फर्म होना पड़ेगा, आपकी बातों को, आपकी सारी चीजों को आपको फर्मली उनके साथ में डिस्कस करना पड़ेगा। एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए, एक ओपन कम्युनिकेशन के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, एंड यूनिवर्स के ऊपर में ट्रस्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार देख रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स गाइडेंस मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन पावर आपको गाइड कर रही है, अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है। स्टार कार्ड की मैं बात करूं तो 4, 3 एंड 1 ऐसे में डिवाइड है। तो 1 है, नंबर 1 होता है सूरज का, नंबर 1 होता है न्यू बिगिनिंग का। तो लाइफ में अगर रिलेशन में आपके न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू एक जिसको बोलते हैं ना कि आपके पार्टनर आपकी क्यों नहीं सुनते, या फिर आपकी बातों को इतना महत्व क्यों नहीं देते, ये जो थॉट्स आपके अंदर में चल रहा है, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। एक नई चीजें, एक नई चीजों की शुरुआत आपके लाइफ में होते हुए नजर आ रही है। होप मिल रहा है, रिलेशन में आपको होप आ रहा है क्योंकि स्टार कार्ड है। एक रिन्यूअल में देख पा रही हूँ यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक जिसको बोलते हैं ना कि आपके अंदर में एक न्यू रिफ्रेशमेंट की आइडियाज आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स में जितने भी आपको कंफ्यूजन थे, अभी की जो स्टेट है आपकी जो माइंड की अभी की स्टेट है, तो उसको कंटिन्यू ना करते हुए जो स्टार कार्ड, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास में आ रही है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। ओके, तो आपके जो होप्स है, आपके जो बिलीव्स है, आपके जो अंदर में जो पॉजिटिविटी है, तो उसको जाने मत देना। ओके, एंड आगे आने वाला जो टाइम होगा आपके लिए, वो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ दिख रहा है। अभी आपकी जो माइंड की स्टेट है उसको आप हावी मत होने देना आपकी फ्यूचर के ऊपर में। आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स के बारे में। ओके, एक्सप्रेस लव, यस ऑफ कोर्स। जैसे मैंने बोला कि न्यू बर्थ होने वाला है, न्यू बर्थ इन द सेंस कि फिजिकल फॉर्म में न्यू बर्थ नहीं है, लेकिन आपके थॉट्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, एक नई आइडियाज, नई ऊर्जा, पॉजिटिविटी, न्यू न्यू थिंकिंग, न्यू जिसको बोलते हैं कि न्यू पाथ आपको मिलने वाला है। तो आप जो है, आपका प्यार आपके पार्टनर के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कुछ छोटी छोटी चीजें आप उनके लिए कर सकते हो, कुछ बड़ी चीजें भी नहीं करने की आपको जरूरत है। जैसे एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया उनको, या फिर कुछ एक डेट पे लेके गए उनको। तो ये छोटी छोटी चीजें करोगे आप, तो आपकी जो लाइफ है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक एक सही दिशा में, सही दिशा की ओर में बढ़ते हुए आपको नजर आएंगी। जो आप चाहते हो वो हो जाएगा आपके लाइफ में। उसी के साथ साथ नर्चर की भी एनर्जी है आप लोगों के साथ। तो ये ऑफ कोर्स एक ग्रेट लाइफ की तरफ में आप बढ़ते हुए मुझे नजर आएंगे आने वाले टाइम के लिए। आप में वो थॉट्स, आप में वो आइडियाज आ जाएंगे कि कैसे आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशन है वो एक ब्यूटीफुल वे से आगे बढ़ जाए। और बात करूं मैं बिल्कुल भी सिंगल्स की, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आप लोगों के लाइफ में आपके जो पार्टनर है, आपने जिसको मैनिफेस्ट किया था, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर जिनके ऊपर में आपको क्रश है, तो वो आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है।
वो पर्सन अगर आपके साथ में कांटेक्ट करते हैं तो उनके साथ में एक नए रिश्ते की आप शुरुआत करते हुए मुझे नजर आएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, उनके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना। और वो जो पार्टनर है आपके लिए एक जिसको बोलते हैं ना कि सही साबित होंगे, सही पार्टनर, एक सही सोलमेट, एक सही आपके कंपेनियन साबित होंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को को आपको खोने मत देना है, ठीक है। तो ये था लव रिलेशन से रिलेटेड रीडिंग। आगे देखते हैं करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। ओके, डैमेज एंड लर्नर की एनर्जी है। तो यहाँ पे एक वार्निंग साइन है आपके लिए। जितने भी आपने पीछे की इन्वेस्टमेंट की थी तो एक बार में देख लेना, उसमें अगर आपको कुछ लग रहा है कि वहां पे आपको लॉस के चांसेस दिख रहे हैं, या फिर आने वाले टाइम के लिए वो सारी चीजें, वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ भी हो सकता है, एसआईपीज हो सकती है, या फिर किसी गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, या फिर किसी ऐसी चीजों में आपने इन्वेस्ट किया था, किसी शेयर्स में वगैरह, जो बढ़ नहीं रहा है आगे, या फिर उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, उसके रिटर्न्स आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं आ रहे हैं, तो उन सारी चीजों को आपको निकालने में ही आपकी भलाई है। यहाँ पे और भी ज्यादा डैमेज होने से आपको यहाँ पे बचना है। किसी भी नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, किसी ट्रस्टेड पर्सन के से आप सलाह लेना मत छोड़िएगा। थोड़ा सा वार्निंग है आप लोगों के लिए। बात करूं करियर की और जॉब की, तो यहाँ पे आपको कुछ नई चीजें, नई स्किल्स आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके टैलेंट को बढ़ाने की जरूरत है, एक नॉलेज गेन करने की आपको यहाँ पे जरूरत है। ओके, तो इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है आने वाले वीक के लिए। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, भर भर के मिलेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके पास में, खुद के पास में भी स्किल होना चाहिए। तो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, तो वहां पे देखिए कि डिमांड कौन सी आ रही है। और ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया सीखने की आपको जरूरत है, कुछ नई चीजें आपको करने की जरूरत है, या फिर आप जो जिस वे से काम कर रहे हो उसमें कुछ एक स्मार्टनेस लाने की आपको जरूरत है। तो इसके बारे में आपको जरूर सोचना होगा। ओके, सेल्फ एनालाइज आपको करना पड़ेगा कि जो भी आप एग्जैक्टली अभी कर रहे हो, तो एक एनालाइज कीजिए चीजों को, बातों को, और जिस दिशा में आपका करियर जा रहा है तो वहां पे आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है वो सोचते हुए आगे बढ़िए। आगे देखते हैं क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, कुछ बर्डन आपने लिया है। यस, पहले भी मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, तो वहां पे भी मुझे दिख रहा था कि करंटली आपके जो थॉट्स है, थोड़ा सा एक स्ट्रेसफुल बर्डन आपको आया है किसी चीज का। हो सकता है वो रिलेशन में हो सकता है आप मनी से रिलेटेड हो, कोई फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आई है यहाँ पे कि आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि उस बर्डन को आपको उतार देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, बर्डन या फिर किसी चीज का अगर बोझ लेके आप चलोगे तो चीजें आपकी लाइफ में उस वे से आगे नहीं बढ़ेगी कि जिस वे से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। दिस इज द गुड टाइम कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपके पास में सक्सेस आ रहा है। यस, क्योंकि सक्सेस का भी कार्ड है, तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, आपके को यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी आपकी लाइफ में आ रही हैं कि जिसकी वजह से आप एक मोमेंट तैयार हो रहा है लाइफ में आपके, कि आप सेलिब्रेट कर सको, एक जॉयफुल वे से आगे बढ़ सको। लेकिन उस सक्सेस को अगर आपको पूरी तरह से एंजॉयमेंट के साथ में आपको आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा बर्डन, स्ट्रेस आपको कम करना पड़ेगा। गाइडेंस ये है आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ा सा ना ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। आपका जो नेचर है तो उसके साथ में आपको रहना पड़ेगा, ना कि एक जो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, जो आपका नेचर नहीं है, जो आपकी पैटर्न नहीं है, उसको छोड़ के आप कोई और बन गए हो। तो इन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ओके,
एंड थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे माइंड को काम रखने के लिए मेडिटेशन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है टॉरस। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को, आपके हार्ट को आपको थोड़ा सा काम रखना पड़ेगा। इसमें जब कामनेस आएगी तो वो आपके एक्शन में भी दिखेगा। जब तक आपके माइंड, आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर एक होंगे, एक जैसे होंगे, तो ही आपके जो एक्शन है उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये था आप लोगों का रीडिंग और गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।